नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। सारंगढ़ स्थित एपेक्स बैंक में किसानों को हो रही परेशानियों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर आज युवा कांग्रेस ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैंक परिसर में न पार्किंग की व्यवस्था है, न बैठने के लिए पर्याप्त स्थान और न ही धूप व बारिश से बचने के लिए शेड की सुविधा उपलब्ध है। इसके कारण बैंक आने वाले किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पैसे निकालने, नया खाता खुलवाने और अन्य बैंकिंग कार्यों के लिए उन्हें घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं एग्री स्टेक प्रक्रिया के चलते सोसाइटियों में भी लंबी लाइनें लग रही हैं। खेती किसानी के सबसे महत्वपूर्ण समय में किसानों को खेती के बजाय बैंक और सोसाइटियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनका समय और श्रम दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान और किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने अपेक्स बैंक परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं किसानों ने बैंक खाते से राशि आहरित करने में भी लगातार आ रही दिक्कतों की शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक प्रबंधक और तहसीलदार ने किसानों की समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये पहला चीज तो किसानों से धान खरीदना नहीं चाह रही है। दूसरा चीज, जब धान उनसे ले लेती है तो उनके पैसे का भुगतान नहीं करना चाहती है। इसी मामले में अपेक्स बैंक की अव्यवस्था को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। जानकारी मिली थी कि अगर किसी को 1 लाख रुपए यहाँ से निकालने का वो आवेदन करता है तो उसको 20,000 भुगतान किया जा रहा है। जब हम यहाँ पे चर्चा किए तो अब ये बोलना है कि अगर किसी का 10 लाख का भुगतान करना है तो हम उसको सिर्फ एक दिन में 1 लाख दे पाएंगे। ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये सरकार किसानों के पैसे पे चल रही है। ओपी चौधरी जी जो हमारे रायगढ़ क्षेत्र से विधायक और प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो सरिया में अपेक्स बैंक खोलवा सकते हैं, लेकिन सारंगढ़ इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद अपेक्स बैंक का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, अपेक्स बैंक के लिए भवन नहीं दे पा रहे हैं। आज आलम यह है कि एग्री स्टेक जो होता है उसमें पहले क्या होता था कि अगर एक खाते में 4 जन का नाम है तो पहले एक जन मुखिया ही अगर पंजीयन करता था, धान बिक जाता था। आज स्थिति ये सरकार ऐसा बना चुकी है कि अगर 4 लोग का नाम है तो चारों महिला पुरुष अगर हैं तो सब आए और मंडी में लाइन लगे और पंजीयन करवाएं, और एक एक पंजीयन करने में कम से कम 1-1 घंटा 2-2 घंटा लग रहा है और जुलाई तक का अंतिम समय दिया गया है। ये सरकार की मंशा साफ है कि ये सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है और जिसका अगर धान खरीद लेगी तो उसको पैसे का भुगतान नहीं करना चाहती है। अगर ये सरकार ये अपेक्स बैंक की व्यवस्था को नहीं सुधारती है, एग्री स्टेक वाले परेशानी को दूर नहीं करती है, तो हम लोग तो आज शॉर्ट नोटिस में 2 दिन पहले ये सूचना निकाले थे और यहाँ पे आए थे धरना प्रदर्शन करने। अगर 1 हफ्ते के भीतर ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरती है तो हम पूरे क्षेत्र के किसानों को ये आह्वान करेंगे और पूरे क्षेत्र के किसान आकर सारंगढ़ में घेराव चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे। यहाँ आज देखिए कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया है किसानों की समस्याओं को लेके। यहाँ अपेक्स बैंक में पूरे सारंगढ़ तहसील के किसान आते हैं पैसा लेने के लिए और सारे किसानों को यहाँ पैसा जमा है। वो अपने पैसा के लिए इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। रात के 2 बजे 3 बजे से लाइन लगा के खड़े रहना पड़ता है। बरसात का मौसम है, इस मौसम में किसान अपने पैसा के लिए यहाँ लाइन लगा के खड़े रहे या जाके कृषि कार्य करे, ये आप बताइए समझ के परे है। यहाँ उनके लिए भुगतान की सिस्टम बहुत ही ज्यादा यहाँ का खराब है। उनके लिए ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है और ना किसी प्रकार से उनके लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं और उनको भुगतान के लिए एक ही मात्र काउंटर है। इतने हजारों किसान का एक काउंटर से दिन भर, यदि रात के 2 बजे से भी वो लाइन लगाया रहेगा तो शाम के कहीं 5 बजे 6 बजे तक उसका भुगतान हो पाता है। यहाँ ना तो काउंटर की व्यवस्था है, कई काउंटर बनाए जाने चाहिए। जब पूरे सारंगढ़ अनुविभाग के किसान का यहाँ पूरा खाता है, मेरा स्वयं का 10 लाख रुपया है और 15 दिन से मेरे को चक्कर लगाने के बाद भी 10,000 रुपया नहीं मिल पाया है। मैं 100 से 10,000 रुपया लेके अपना काम चला रहा हूँ, जबकि मेरा यहाँ 10 लाख जमा है। यहाँ पे भुगतान के लिए कई काउंटर यहाँ पे बनाए जाने चाहिए। जब आप सारंगढ़ अनुविभाग के समस्त किसानों का आप टाई अप कर चुके हैं, मंडी से सीधा धान का पैसा सीधा उनका यहाँ आता है और सबको भुगतान करना पड़ता है, सबको जरूरत पड़ती है अपने कृषि कार्यों के लिए, अन्य घरेलू कार्यों के लिए। आपके पास आप कर्मचारी बढ़ाइए, आप अपना काउंटर बढ़ाइए, आप किसानों को सुविधा दीजिए, आप किसानों के पैसे से पूरा
चल रहे हैं, किसानों का पैसा जमा है और उसके बाद किसानों को सुविधा नहीं मिल रही है, किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा है, उनका कमाया हुआ पैसा नहीं मिल रहा है। इस कृषि के कार्य करने के दिन में उनको अपने बैंक में लाइन लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे काउंटर बढ़ाया जाए, किसानों के समस्त सुविधाओं के लिए पानी की सुविधा की जाए, उनके बैठने की सुविधा की जाए, ये सब चीज चाहिए हमको। और सेम डे पैसा भुगतान हो, ये भी चाहिए हमको। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।